आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय ऑपरेटिंग सिस्टम का गहराई से अध्ययन करेंगे। यह विषय कंप्यूटर विज्ञान की नींव है और हर उस छात्र के लिए अनिवार्य है जो कंप्यूटर को समझना और चलाना चाहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच सेतु का कार्य करता है। यह हमें कंप्यूटर के साथ संवाद करने की सुविधा देता है और विभिन्न हार्डवेयर संसाधनों का कुशलता से प्रबंधन करता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर केवल एक निर्जीव मशीन है। ओएस ही वह माध्यम है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को हार्डवेयर तक पहुंचाता है और आउटपुट देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। प्रोसेस प्रबंधन, प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस यानी प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ओएस यह सुनिश्चित करता है कि सीपीयू किस प्रक्रिया को कब समय दे। यह मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग को नियंत्रित करता है, जिससे एक साथ कई कार्य सुचारू रूप से चल सकें। यह प्रक्रियाओं की स्थिति को रेडी, रनिंग और वेटिंग के रूप में प्रबंधित करता है। मेमोरी प्रबंधन। हर प्रक्रिया को मेमोरी की आवश्यकता होती है। ओएस यह निर्धारित करता है कि किस प्रक्रिया को कितनी मेमोरी दी जाए और कैसे पेजिंग, सेगमेंटेशन, स्वैपिंग और वर्चुअल मेमोरी के माध्यम से स्मृति का बेहतर उपयोग किया जाए। फाइल सिस्टम प्रबंधन। ओएस यह तय करता है कि डेटा फाइलों में कैसे संग्रहित हो, एक्सेस कैसे मिले, सुरक्षा कैसे हो। यह फाइल और डायरेक्टरीज को व्यवस्थित करता है और हमें सुरक्षित संग्रहण की सुविधा देता है। डिवाइस प्रबंधन। प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस आदि जैसे हार्डवेयर को नियंत्रित करने का कार्य ओएस करता है। यह डिवाइस ड्राइवरों के माध्यम से हार्डवेयर से संपर्क करता है। सुरक्षा और एक्सेस प्रबंधन। सुरक्षा और एक्सेस नियंत्रण। अनधिकृत उपयोग से सिस्टम की सुरक्षा आवश्यक है। ओएस उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण, अनुमतियां और एन्क्रिप्शन जैसे तकनीकों के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित करता है। उपयोगकर्ता इंटरफेस। ओएस हमें कंप्यूटर के साथ संवाद करने का तरीका देता है, जैसे CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो चित्रमय और उपयोगकर्ता अनुकूलन इंटरफेस है। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक समय पर समान कार्यों के समूह बैच को निष्पादित करता है। उदाहरण प्रारंभिक IBM मेनफ्रेम सिस्टम। दूसरा है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यह कई उपयोगकर्ताओं को एक साथ सिस्टम उपयोग करने की अनुमति देता है, जैसे यूनिक्स और लाइनक्स। तीसरा है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS। यह तात्कालिक प्रतिक्रिया देने वाले कार्यों के लिए उपयुक्त है, जैसे चिकित्सा उपकरण या रोबोटिक्स। उदाहरण के लिए VX वर्क्स फ्री RTOS। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर एकल सिस्टम के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के लिए हडूप आधारित सिस्टम। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। उदाहरण के लिए एंड्रॉयड, iOS। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यह नेटवर्किंग के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि फाइल शेयरिंग, डेटा ट्रांसफर आदि। उदाहरण के लिए विंडोज सर्वर, नोवेल, नेटवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम के घटक। कर्नेल ओएस का मूल भाग जो CPU, मेमोरी और IO मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस का नियंत्रण करता है। इसके दो प्रकार होते हैं, मोनोलिथिक
कर्नल जैसे लाइनक्स और माइक्रो कर्नल जैसे मिनिक्स। शेल यह वह इंटरफेस है जो उपयोगकर्ता और ओएस के बीच संवाद करता है। CLI और GUI दोनों ही इसके उदाहरण हैं। सिस्टम यूटिलिटीज ये सहायक प्रोग्राम होते हैं जैसे डिस्क क्लीनअप, एंटीवायरस टूल आदि, जो सिस्टम की देखभाल और प्रबंधन में सहायक होते हैं। लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम आज के समय में जिन ओएस का सबसे अधिक उपयोग हो रहा है वे हैं विंडोज, लाइनक्स, मैक ओएस, एंड्रॉयड और iOS। विंडोज इसकी मुख्य विशेषताएं हैं उपयोगकर्ता अनुकूलन, व्यापक संगतता, और इसका उपयोग होता है पर्सनल कंप्यूटर में। लाइनक्स जो कि एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह अधिक अनुकूलन के योग्य है और यह सुरक्षित भी है। इसका उपयोग सर्वर और डेवलपमेंट में किया जाता है। मैक ओएस एप्पल हार्डवेयर के लिए अनुकूलित है, मल्टीमीडिया का निर्माण करने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। एंड्रॉयड है, ओपन सोर्स, ऐप केंद्रित है, मोबाइल ओएस के लिए डिजाइन किया गया है। iOS यह सुरक्षित है, क्लोज सोर्स है और मोबाइल ओएस के लिए बनाया गया है। यह एप्पल डिवाइस में चलता है। वर्चुअलाइजेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्चुअलाइजेशन क्या है? यह हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर संसाधनों का एक वर्चुअल संस्करण बनाना है, जैसे वर्चुअल मशीन। ओएस की भूमिका वर्चुअलाइजेशन में। ओएस हाइपरवाइजर के माध्यम से वर्चुअल मशीनों का प्रबंधन करता है, उदाहरण VMware, वर्चुअल बॉक्स इत्यादि। ओपन सोर्स बनाम मालिकाना ऑपरेटिंग सिस्टम, या इसे हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ओपन सोर्स यह मुफ्त में मिलता है या फिर बहुत कम लागत होती है। मालिकाना जो होते हैं या फिर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं वो अक्सर महंगे होते हैं। अनुकूलन ओपन सोर्स अत्यधिक अनुकूल के योग्य होते हैं, आप अपने अनुसार इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। मालिकाना या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में सीमित अनुकूलन होता है। ओपन सोर्स के उदाहरण है लाइनक्स, FreeBSD, और मालिकाना के उदाहरण है विंडोज और मैक ओएस। इस पूरे अध्याय में हमने जाना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और क्यों आवश्यक है, इसके मुख्य कार्य और प्रकार, कर्नेल, शेल और यूटिलिटी जैसे घटकों की भूमिका, लोकप्रिय ओएस और वर्चुअलाइजेशन की अवधारणा, ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी ओएस की तुलना। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से जरूर साझा करें।